जाना कहाँ। सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर साहब ने ही फिल्म बनाई थी जोकर भी, और राज कपूर साहब ने ही फिल्म बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम भी। कहीं ना कहीं जो सर्कस के तंबू में ये शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ जो अर्घा है, अर्घे के साथ शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग पर भी होता है खेल, लेकिन वो खेल जो जीवन का, वो खेल जो संसार, और यूं कहें तो संसार रचयिता का। तो इस खेल तमाशे में अगर कपूर साहब ने भी सोचा होगा तो शायद हमें लगता है कि जोकर में उन्होंने यही शिवलिंग और गरबा ये देखा होगा, और तब शायद सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना भी आई होगी। सर्कस के इस तंबू में सत्य, शिव और सुंदर भी पूरी तरह से समाया हुआ है। अगर कहें तो असुंदर भी जो है वह भी शिव का ही हिस्सा है, और जो असुंदर है वह भी सत्य है। तो इस सर्कस के मुख्य रंगमंच का अगर पूरा घेरा कहें तो ये है 1500 बाई 1500, यानी कि लगभग 22-23 हज़ार स्क्वायर फुट का ये घेरा, जहाँ की होता है मेन तमाशा, सर्कस का असल खेल। और सर्कस के इस खेल पर सीढ़ियाँ चढ़ के जाल का भी खेल होता है। दिन का मंजर है, रात की रोशनी नहीं है, दिन का उजाला है। हमें याद आता है आनंद फिल्म का एक वो संवाद जो बाबू मोशाय के नाम से मशहूर हुआ। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। उस हंसी में एक पूरा दर्शन है, उस हंसी में एक पूरा दर्द है, उस हंसी में एक पूरा रहस्य है। ये मेरा जीवन संगी कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने पहलू दिया, रूप बदल फिर आएगा। सारे दर्द रहस्य को कुरेदता हुआ रंगमंच का ये मुख्य मंच, सर्कस का ये मंच, और सर्कस के इस मंच का ये घेरा, जिस घेरे में होते हैं तमाम खेल तमाशे। वो लड़कियां जो आती हैं कलाबाजी करती हैं, वे लड़के जो तरह तरह के करतब दिखाते हैं, लेकिन इस पूरे करतब को लोग देखकर तालियां बजाते हैं। कोई नहीं जानता कि दिन का चेहरा, रोशनी के बाहर का चेहरा कैसा होता है सर्कस का, और दिन में सर्कस का ये रंगमंच कैसा दिखता है, कैसा लगता है। ऑडियंस की गैलरी में बैठकर हम जो तमाशे देखते हैं उसमें क्या है रहस्य, इसे जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो भी करतब देखते हैं, कैसे तैयार करते हैं ये कलाकार उन करतबों के लिए खुद को। पर्दे के पार सर्कस का संसार, जिसे हम तमाशा समझते हैं और सर्कस में शो के बतौर देखते हैं, दरअसल वो तमाशा नहीं, सर्कस वालों की ज़िंदगी है। पहले सुबह होती है तो फिर शुरू होती है इनकी तैयारी, और उस तैयारी में वे तमाम जो खेल दिखाए जाते हैं सर्कस में, उसका अभ्यास भी शामिल होता है। अभी जैसे ये इंस्ट्रक्टर हैं हमारे साथ, ये कौन सा अभ्यास आप करा रहे हैं? ये लूज तार। जी, लूज तार। लूज तार। लूज तार पर कैसे लड़कियां चलती हैं और पूरा संतुलन जो है वो बनाए रखना पड़ता है, इसका अभ्यास सुबह सुबह ही शुरू होता है। आपका नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा। ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं आप? जी हाँ। रोज़ सुबह सीखती हैं? कहाँ से आई हैं आप?
केरला से। कलकत्ता से? नहीं, केरला से। अच्छा, केरला से। तो ये कब से आप ये खेल कर रही हैं? कब से कर रहे हैं? 1 महीना से। 1 महीना से। पढ़ाई वढ़ाई की है कुछ? नहीं पढ़ा। और आपके परिवार में पहले भी लोग सर्कस में रहे हैं? पहले भी रहे हैं। अच्छा, तो ये माने एक आपके परिवार की परंपरा रही है। तो अनुराधा केरल से आई है और परिवार में एक परंपरा रही है, सर्कस में लोग इनके परिवार के रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सोमा। सोमा। सोमा, आप कब से सर्कस में हैं? 9 साल से। 9 साल हो गए। अच्छा, बाकी आपके परिवार के भी लोग रहे हैं कभी? नहीं। तो आप ही सर्कस में आई। सर्कस को क्यों चुना है? सर्कस पसंद आया था, देखने आया था। सर्कस देखने आई थी, पसंद आ गया कि कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो उस समय आप जब पहली दफ़ा आई सर्कस में शामिल हुई, तो उस समय कौन सा खेल आपको मिला था दिखाने के लिए? याद है कुछ? उतना याद नहीं है। उतना याद नहीं है, लेकिन क्या क्या खेल कर लेती हैं आप? बहुत शो कर लेते हैं। बहुत शो कर लेती है। तो सोमा भी बहुत शो कर लेती है। और अभी तार पर जो है सोमा चलेगी। चलें जरा सा दिखाएं। बस एक बारगी बस तार पर पैर रखा और चढ़ लिया, और फिर उसके बाद जो है एक पूरी गति जो है तार पर पैरों की गति, और उस गति में बढ़ती जा रही है सोमा। और इसी तरह से गति में चलता रहता है जीवन, गति में चलता रहता है सर्कस। तो सर्कस ज़िंदगी, और ये पूरा का पूरा जो अभ्यास ज़िंदगी को कहीं ना कहीं पटरी पर लाने, ज़िंदगी का संतुलन बनाने की एक कोशिश भी दिखाई देती है सर्कस में। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जाना कहाँ, जाना कहाँ। सर्कस यानी मुस्कुराहटें, हंसी, हुनर, फन। इंसान यहाँ अपनी कलाबाजियाँ दिखाता है। अफ्रीका, नेपाल जैसे देशों से यहाँ आई लड़कियों को कितना मिलता है, क्या मिलता है, इस पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इनसे कोई नहीं पूछता कि कर्तव्य दिखाना इनका शौक है या मजबूरी। तार पर नाचती हुई लड़की दांतों तले दबा के रखा है और पूरा बैलेंस जो है वह दांत पर है। इसका भी एक अभ्यास है जो सर्कस में दिखाई देता है शो में। शो 3 घंटे का, और 3 घंटे के उस शो में तरह तरह के जो खेल तमाशे होते हैं, दरअसल उसके पीछे का एक हकीकत यह भी है कि उसके लिए कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है, कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है उस खेल को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारे साथ इंस्ट्रक्टर यहाँ भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुकुमार जी। ये इस खेल को क्या बोलते हैं? डेंटल। डेंटल यानी कि दांतों से पूरा कमाल है, और दांतों से ही पूरा बैलेंस बनाना पड़ता है। साथ साथ जो है एक नृत्य की गति लय में नाचना भी पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? कुसुम, आप ये खेल कर रही हैं, काफ़ी तकलीफ होती है? नहीं, आप परेशान कुछ दिखाई दे रही हैं। थोड़ा कम समय देता। अच्छा। एक बार सर्कस के रिंग के अंदर आ गए तो बस परफॉर्म करना है। तालियों की गड़गड़ाहट काफ़ी है, कुछ और मिले ना मिले। ये बड़ों के छक्के छूट जाएं, क्योंकि ये पूरा गर्दन जो है और गर्दन की जो हड्डी है और पूरा शरीर का जो बैलेंस है जो बिल्कुल आपके दांतों पर टिका रहता है। साथ साथ जो है ये गर्दन जो है, गर्दन के पीछे की हड्डी जो है, नेक बोन जिसको बोलते हैं, उस पर पूरा का पूरा बैलेंस है तो कठिन काम ये, फिर भी लड़कियां हैं कि इसे भी कर दिखाती हैं। यही चेहरे शो में चमकते हुए दिखाई देते हैं, यही चेहरे शो में बिल्कुल थिरकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चमकता हुआ, थिरकता हुआ वो चेहरा, वो इंसान सर्कस के पीछे यानी पर्दे के पीछे के संसार में किस तरह से जीता है, किस तरह से करता है अभ्यास। आप अपना नाम बताएंगे? मोहिनी। मोहिनी, ये जो कर्तव्य आप कर रही हैं, कब से कर रही हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। शो में जब आप ये करती हैं तो आपको क्या लगता है कि कहीं
दांत से स्लिप कर गया ये नहीं, ऐसा एक टाइम नहीं भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं होगा, नहीं हुआ। ये पूरा भरोसा है। अच्छा, फिर दर्शक तालियां बजाते हैं, कैसा लगता है मोहिनी को? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये फिजिकल फिटनेस के लिए आप लोग क्या करती हैं? ये तो अभ्यास चल रहा है, लेकिन ये एक शरीर भी दुरुस्त बना रहे। सुबह उठ के फिर जो मुख सूख हो गए, फिर जो उस्ताद जी लोग तालीम तब जो बुलाता है सुबह सुबह, फिर जो भागता है, दौड़ता, कुदी दौड़ मारता है। तो ये है पूरी की पूरी कवायद, जैसे फौजी होते हैं, एनसीसी के कैडेट्स होते हैं। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। जरा सा हम भी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस स्प्रिंग नेट पर कूदना या फिर उछाल मारना कितना मुश्किल है या फिर आसान है। ये हमारे लिए तो मुश्किल है। आप आए जरा सा, कैसे आप करते हैं इसको, आप बताएं। क्या नाम हुआ आपका? मानव। मानव, कैसे ये इस खेल को करने के लिए जो अभ्यास आप कर रहे हैं, तो क्या इसमें ध्यान रखना पड़ता है? मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पैर नहीं हटाना है, पैर को यहाँ से उठा सकते हैं जी, उठा सकते हैं। कैसे करें आप दिखाएं। ये उछाल जबरदस्त है और साथ साथ उछाल के साथ साथ पलटी मारते हुए भी एक कलाबाजी है, पूरा हवा में पलटी। ये आप ये पलटी भी मार रहे हैं हवा में, काफ़ी कठिन होता है। नहीं, पहला कठिन होता है, सीखने के बाद फिर इजी हो जाता है। सीखने के बाद कब से आपने सीख लिया इसे? ये हो गया कम से कम 8 साल। 8 साल से आपने इसको साथ लिया है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो उछाल आप हवा में ले रहे हैं? ओले बैग। ओले ओले बैग। ओले बैग। ओले बैग। तो ओले बैग करते हुए आपके 8 साल बीत गए, तब से आप कर रहे हैं, अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं आप कहाँ से आए हैं? हम तो अभी नेपाल से आए। नेपाल से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं जो सर्कस में हैं, या फिर आप ही सिर्फ अकेले सर्कस मैं में? और मेरा बहन खाली। बहन है। बहन साथ में है? नहीं, बहन राजकमल सर्कस में। राजकमल। तो बहन राजकमल सर्कस में, भाई रेमन सर्कस में? नहीं, पहले हम लोग सब दोनों एक ही साथ जमनी सर्कस में थे। वहीं से खेल उल सीख के फिर हम लोग इधर आए। हम इधर आए, मेरा बहन वहाँ है। अच्छा, तो बहन की चिट्ठी आती है, कभी कोई बात होती है? अब फ़ोन में कॉल होता है हम लोग, बातचीत होती है। बहन ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक। तो कभी इरादा नहीं होता है कि फिर हम लोग एक सर्कस में आ जाएं, किसी एक तंबू के नीचे? हाँ होंगे, अभी लेके आएंगे। प्रेम और मीना, दो भाई बहन, दोनों चले थे सर्कस में खेल करने के लिए, साथ रहे, फिर दोनों के तंबू बदल गए। बहन चली गई राजकुमार सर्कस में, भाई आ गया रेमन सर्कस में, और फिर ख्वाहिश ये है कि फिर मिलें भाई बहन कभी, और फिर मिलकर दिखाएं साझा तौर पर प्रदर्शन सर्कस का। लेकिन ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की यह भी एक सच्चाई है कि सफ़र है, और जो वो राज कपूर साहब ने कहा था कि ये पूरा सर्कस जो है वो शो है, तो ज़िंदगी का भी एक शो है। उस शो में कभी मिलन है, कभी जुदाई है, कोई भाई है, कोई बहन है। तो इस तरह से ये पूरा कुनबा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे आपके घरों के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं, कहीं उससे जुदा नहीं है सर्कस के इन लड़के लड़कियों की तस्वीर। लेकिन कहानी जुदा है, परेशानी जुदा है। जाना कहाँ, जाना कहाँ। सर्कस के इस परिवेश में थोड़ा वक्त गुजार लें तो एक वो चीज़ जो अनचाहे स्ट्राइक करती है कि यहाँ ज़िंदगी तंबुओं में घिरी होती है, या फिर यूँ कहें तो तंबुओं में ही घटता बढ़ता रहता है ज़िंदगी का तनाव। परफॉर्म कर रहे हों तो तंबू के नीचे, उठना बैठना खाना पीना सोना सब तंबू के नीचे।
जीवन की सारी महत्वपूर्ण क्रियाएं तंबू के नीचे। तंबू है जिंदगी, तंबू है आशियाना और तंबू में ही है जोकर का फसाना। कहें तो आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ये इस मच्छी भी बनेगा? तो कौन सी मच्छी आप पसंद करते हैं? हम रोहू मच्छी पसंद करते हैं, कतला पसंद करते हैं बस। अच्छा अच्छा। तो ये रोज दिन जो है सुबह शाम को खेल दिखाना होता है? सुबह से सुबह का चलाता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे तक बस खाना तैयार हो गया। तो इस तंबू में और आपके साथ कितने लोग रहते हैं? हाँ, मेरा मिसेज रहते हैं। पति पत्नी दोनों हैं आप लोग? तो दोनों सर्कस में क्या करते हैं आप सर्कस में? हम मौत को कौन गाड़ी चलाता है, झूला करते हैं। झूला करते हैं। और मौत की गाड़ी वो क्या, वो सर्किल में जो आता है, जाली के अंदर जो आता है? मौत के कुएं में होगा मौत का खेल, लेकिन मौत के उस खेल में शामिल है कहीं न कहीं जिंदगी, जिंदगी को जीने का जज्बा। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर से देखो प्यारे, बिल्कुल पोलम पोल है। शौक हो या हुनर, इसे सर्कस की नियति या फिर तमीज कह लीजिए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सर्कस का ये भी एक तंबू है, और तंबू क्या कहें तो कमरा इसको कह सकते हैं, जो कमरा होता है हमारे आपके घरों में, लेकिन यह तंबू है। और यहाँ बजाते बिस्तरा भी है, टीवी सेट भी लगा हुआ है और टीवी पर प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। चैताली हमारे साथ हैं, विकास की पत्नी हैं। चैताली की शादी भी हुई, तो कहें तो सर्कस में ही विकास ने ब्याह रचाया। कब शादी हुई आपकी? जी, मेरा शादी हुआ 2003 में। 2003 में। तो आप भी सर्कस में ही थी? जी, मैं भी सर्कस में थी। तो ये क्या जोड़ी बन गई, प्रेम मोहब्बत हुआ है? तो अब क्या लगता है कि सर्कस, अब तो एक पति पत्नी के तौर पर आप लोग हैं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये जो दुख है, ये जो मजबूरी है, ये जो व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था में भी एक हंसी है, इस दुख में भी एक हंसी है, क्योंकि हंसना है। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जाना कहाँ